दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। पर्वतों की चोटियां हैं आसमां को चूमती, रेशमी घटाएं काली पर्वतों पे घूमती। पर्वतों की चोटियां हैं आसमां को चूमती, रेशमी घटाएं काली पर्वतों पे घूमती। आसमां को चूमती पर्वतों पे घूमती। कहीं चांद सूरज कहीं सागर को बनाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। गुजरते पलों की टोली यही गुनगुना रही, झुके न समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही। गुजरते पलों की टोली यही गुनगुना रही, रुके न समय की गाड़ी धीरे धीरे जा रही। यही गुनगुना रही धीरे धीरे जा रही। कल आज और कल का तूने चक्कर क्या चलाया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है। कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। अच्छे बुरे कर्मों की है पूंजी सबके साथ में। सभी वो खिलौने जिनकी चाबी तेरे हाथ में। अच्छे बुरे कर्मों की है पूंजी सबके साथ में। सभी वो खिलौने जिनकी चाबी तेरे हाथ में। पूंजी सबके साथ में
चाबी तेरे हाथ में। नाचना पड़ा है तूने जैसे भी नचाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। कौन सी जगह है खाली कहाँ तेरा वास है, कहीं तू नहीं है लेकिन फिर भी सबके पास है। कौन सी जगह है खाली कहाँ तेरा वास है, कहीं तो नहीं है लेकिन फिर भी सबके पास है। कहाँ तेरा वास है फिर भी सबके पास है। किसी ने विपत्तिक ना इस उलझन को सुलझाया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है, धूप कहीं छाया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए महर्षि दयानंद की जय। परमात्मा की सत्ता का वर्णन इस गीत के माध्यम से आपने सुना। दुनिया बनाने वाले कैसी तेरी माया है, कहीं बरसात कहीं धूप कहीं छाया। परमात्मा की ये जादूगरी है। कई स्थानों पर देखा जाता है कि एक जगह पर हम दूर से देखते हैं, बहुत दूर तक नज़र आता है कि वहाँ बरसात हो रही है, लेकिन जहाँ हम खड़े हुए होते हैं वहाँ कोई एक बूंद भी नहीं है। कहीं पर धूप होती है, कहीं पर छाँव होती है। यही है ज़िंदगी प्यारी जो दिन दो चार होती है। परमात्मा का ये जो संसार बना है अद्भुत संसार है। ज्यों ज्यों परमात्मा की सृष्टि को हम देखते हैं, सूरज चांद सितारे धरती आकाश नदियाँ अंबर, कितना कुछ परमात्मा ने ये बड़ा प्यारा संसार बनाया है। हम इसको देखते हैं तो परमात्मा की शक्ति का हमें आभास होता है कि परमात्मा कितना शक्तिमान है, किस प्रकार उसने ये संसार रचा होगा और किस प्रकार इस संसार को चलाता है। उसी भाव को लेकर के कवि ने परमात्मा के कार्यों को प्रदर्शित किया इस गीत के माध्यम से। धूप छाँव बरसात, कहीं बर्फ पड़ रही है, कहीं सर्दी कहीं गर्मी, ये परमात्मा का ये चक्र जब से संसार चलता आ रहा है, ये चक्र चलता चला जा रहा है, चलता जा रहा है। तो हमें परमात्मा की शक्ति का आभास होता है कि परमात्मा कितना महान और शक्तिमान है। तो एक और प्यारा सा गीत परमात्मा की भक्ति का मैं आपके बीच में रखता हूँ। बड़े प्यारे इस गीत के भाव हैं, बड़ा सुंदर लिखा है कवि ने, और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। ओम नाम की महिमा का इसके अंदर वर्णन है। मिलकर के थोड़ा थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा, गाने का प्रयास करेंगे। कवि प्रेरणा देना चाहता है कि जो परमात्मा का निज नाम ओम है उसका तू स्मरण कर। कभी जीवन में हताश और निराश नहीं होना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। जो परमात्मा की भक्ति करता है, ओम का उच्चारण करता है, जीवन में कभी निराश नहीं होता। उस भाव को लेकर के कवि ने
बड़ा सुंदर गीत लिखा है। आइए मेरे साथ गाने का प्रयास करेंगे, एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे और थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रयत्न करें। ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। क्यों है डावा डोल मनवा, क्यों है डावा डोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। क्यों है डावा डोल मनवा, क्यों है डावा डोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। देख लिया तूने लाखों योनियों में घूम के, देख लिया तूने लाखों योनियों में घूम के, मस्त मस्त पस्तियों की मस्तियों में झूम के, मस्त मस्त मस्तियों की मस्तियों में झूम के। सब है पोलम पोल मनवा, सब है पोलम पोल, सब है पोलम पोल मनवा, सब है पोलम पोल। क्यों है डावा डोल मनवा, क्यों है डावा डोल मनवा, ओम ओम बोल, बोलो ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। जोर से बोलेंगे, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। क्यों है डावा डोल मनवा, क्यों है डावा डोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। बड़ा मुश्किलों से ऐसा अवसर आया है, बड़ा मुश्किलों से ऐसा अवसर आया है। बड़ा कीमती ये तूने नर्तन पाया है, बड़ा कीमती ये तूने नर्तन पाया है। हीरा अनमोल मनवा, हीरा अनमोल, हीरा अनमोल मनवा, हीरा। क्यों है डावा डोल मनवा, क्यों है डावा डोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। आते जाते श्वास तेरे मोतियों की माला है, आते जाते श्वास तेरे मोतियों की माला है। इन्हीं से ही फैला तेरे मन में उजाला है, इन्हीं से ही फैला तेरे मन में उजाला है। मिट्टी में न रोल मनवा,
मिट्टी में रोल, मिट्टी में न रोल मनवा, मिट्टी में न रोल। क्यों है डावाडोल मनवा, क्यों है डावाडोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। बात क्यों ना आए तेरे अपने विचार में, बात क्यों ना आए तेरे अपने विचार में। गठड़ी में लाल रखा ढूंढता बाजार में, गठड़ी में लाल रखा ढूंढता बाजार में। गठड़ी टटोल मनवा, गठड़ी टटोल, गठड़ी टटोल मनवा, गठड़ी टटोल। क्यों है डावाडोल मनवा, क्यों है डावाडोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। आलसी पने का तंबू तान के तू सोया है, आलसी पने का तंबू तान के तू सोया है। नहीं जानता के तेरा धन माल खोया है, नहीं जानता के तेरा धन माल खोया है। आंखें जरा खोल मनवा, आंखें जरा खोल, आंखें जरा खोल मनवा, आंखें जरा खोल। तू है डावाडोल मनवा, क्यों है डावाडोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। बोल प्रभु नाम गूंजे रागनी दिशाओं में, बोल प्रभु नाम गूंजे रागनी दिशाओं में। झूम झूम गाला सच्चे प्यार की हवाओं में, झूम झूम गाला सच्चे प्यार की हवाओं में। पथिक बाजे ढोल मनवा, पथिक बाजे ढोल, पथिक बाजे ढोल मनवा, पथिक बाजे ढोल। क्यों है डावाडोल मनवा, क्यों है डावाडोल मनवा, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल 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 मनवा, ओम ओम बोल। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए महर्षि दयानंद की जय। ओम ओम बोल मनवा, ओम ओम बोल। क्यों है डावाडोल मनवा, क्यों है डावाडोल, ओम ओम बोल।
परमात्मा की भक्ति करने के लिए ईश्वर का जो निज नाम ओम है उसको जाप करने के लिए, उसका स्मरण करने के लिए, उसका चिंतन करने के लिए कवि ने एक संदेश दिया कि ओम का उच्चारण करो। क्योंकि संसार में रहकर केवल परमात्मा ही सबकी रक्षा करता है, सबका दाता है, सृष्टि को चलाने वाला है। इसलिए उसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए, गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। हमारे सन्यासी महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज का भी यही संदेश है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रातःकाल, सायंकाल, संधि वेला में समय निकाल करके परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, ओम का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, कुछ लोग जानते हैं वो मानते नहीं हैं, और कुछ जो वैदिक धर्म को मानते हैं वो ईश्वर को जानते भी हैं और मानते भी हैं। जो ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं वो ईश्वर को मानते भी हैं, जानते भी हैं। और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ईश्वर के सत्ता को मानते नहीं, कहते ईश्वर होता ही नहीं है, भगवान है ही नहीं है। नास्तिक लोग कहते हैं उन्हें, उसको नास्तिक लोग कहते हैं। वो नास्तिक लोग परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को लेकर के कई प्रकार की कमियां निकालते रहते हैं। भगवान ने ये ठीक नहीं बनाया, ये ठीक नहीं बनाया, भगवान होता नहीं, संसार अपने आप चल रहा है। ऐसी भ्रांतियां संसार के अंदर फैलाई जाती हैं। लेकिन जो परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखते हैं वो कभी भी जीवन में डामाडोल नहीं होते। कैसा भी दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत आ जाए या मुश्किल में पड़ जाए तो कभी वो व्यक्ति घबराता नहीं है। जो सच्चे ईश्वर का भक्त होता है, जो ईश्वर को मानता है, अंग संग मान करके चलता है कि परमात्मा मेरे संग संग है, मेरी रक्षा करने वाला है, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं। जब ऐसी धारणा बन जाती है तो वो व्यक्ति जीवन में सफलताओं को प्राप्त करता हुआ आगे निकल जाता है। ईश्वर पर विश्वास और ईश्वर पर इसीलिए कहा कि भरोसा रखना चाहिए। तो आइए मेरे साथ मिलकर के एक और प्यारा सा गीत गाते हैं, परमात्मा की भक्ति का ही भक्ति भाव से ओतप्रोत मेरे साथ मिलकर के गीत गाएंगे। उस रब ते भरोसा रख बंदिया, मीठी मीठी ताली और साथ गाइएगी। उस रब ते भरोसा रख बंदिया, बोलिए, उस रब ते भरोसा रख बंदिया, उस रब ते भरोसा रख बंदिया, उस रब ते भरोसा रख बंदिया। जेड़ा कदे न होवे वक बंदिया, जेड़ा कदे न होवे वक बंदिया। उस रब ते भरोसा, उस रब ते भरोसा रख बंदिया, उस रब ते भरोसा रख बंदिया। बुरिया कम्मा तो डरिया कर, बोलिए, बुरिया कम्मा तो डरिया कर। शुभ कर्म हमेशा करया कर, शुभ कर्म हमेशा करया कर। बुरिया कम्मा तो डरिया कर, शुभ कर्म हमेशा करया कर। चल के तकलीफां लख बंदिया, चल के तकलीफां लख बंदिया। उस रब ते भरोसा, उस रब ते भरोसा, उस रब ते भरोसा, उस रब ते भरोसा रख बंदिया। गम खौरा दे गम खाया कर, गम खौरा दे गम खाया कर। दुखियां दे दर्द वंडाया कर,
गम खौरा दे गम खाया कर, दुखियां दे दर्द वंडाया कर। प्रभु नाम दा अमृत चख बंदिया, प्रभु नाम दा अमृत चख बंदिया। उस रब ते भरोसा, उस रब ते भरोसा रख बंदिया, उस रब ते भरोसा रख बंदिया। जेड़ा कदे न होवे वक बंदिया, जेड़ा कदे न होवे वक बंदिया। उस रब ते भरोसा, उस रब ते भरोसा रख बंदिया, उस रब ते भरोसा रख बंदिया। जो मन विच ध्यान लगांदा है, जो मन विच ध्यान लगांदा है, ओ रब दे दर्शन पांदा है। जो मन विच ध्यान लगांदा है, ओ रब दे दर्शन पांदा है। खुल जाए ज्ञान दी अख बंदिया, खुल जाए ज्ञान दी अख बंदिया। उस रब ते भरोसा, उस रब ते भरोसा रख बंदिया, उस रब ते भरोसा रख बंदिया। जेड़ा कदे न होवे वक बंदिया, जेड़ा कदे न होवे वक बंदिया। उस रब ते भरोसा, उस रब ते भरोसा रख बंदिया, उस रब ते भरोसा रख बंदिया। सृष्टि दे सिरजनहार बिना, सृष्टि दे सिरजनहार बिना। करतार बिना दातार बिना, करतार बिना दातार बिना। सृष्टि दे सिरजनहार बिना, करतार बिना दातार बिना। कुल कोई होर नहीं निरपख बंदिया, कोई होर नहीं निरपख बंदिया। उस रब ते भरोसा, उस रब ते भरोसा रख बंदिया, उस रब ते भरोसा रख बंदिया। जेड़ा कदे न होवे वक बंदिया, जेड़ा कदे न होवे वक बंदिया। उस रब ते भरोसा, उस रब ते भरोसा रख बंदिया, उस रब ते भरोसा रख बंदिया। मज़बां दे ठेकेदारां तो, मज़बां दे ठेकेदारां तो। झूठे गुरुआं अवतारां तो, झूठे गुरुआं अवतारां तो। मज़बां दे ठेकेदारां तो, झूठे गुरुआं अवतारां तो। हासिल नहीं होना कख बंदिया, हासिल नहीं होना कख बंदिया। उस रब ते भरोसा मिलके, उस रब ते भरोसा रख बंदिया, उस रब ते भरोसा रख बंदिया। जेड़ा कदे न होवे वक बंदिया, जेड़ा कदे न होवे वक बंदिया। उस रब ते भरोसा, उस रब ते भरोसा रख बंदिया, उस रब ते भरोसा रख बंदिया। परमेश्वर हर थां वसदा है, परमेश्वर हर थां वसदा है। हस्ती पया अपनी दसदा है, हस्ती पया अपनी दसदा है। परमेश्वर हर थां वसदा है, हस्ती पया अपनी दसदा है। हर जगह पथिक पर तक बंदिया, हर जगह पथिक पर तक बंदिया। उस रब ते भरोसा, रब ते भरोसा रख बंदिया, उस रब ते भरोसा रख बंदिया। जेड़ा कदे न होवे वक बंदिया, जेड़ा कदे न होवे वक बंदिया। उस रब ते भरोसा, उस रब ते भरोसा रख बंदिया, उस रब ते भरोसा रख बंदिया, उस रब ते भरोसा रख बंदिया, उस रब ते भरोसा रख बंदिया।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए महर्षि दयानंद की जय। नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः ॐ शांति शांति शांति। आर्य समाज कीर्ति नगर की इस यज्ञ वेदी पर उपस्थित, व्याख्यान वेदी पर उपस्थित योग्य पिता की योग्य संतान मान्य दिनेश पथिक जी, जिन्होंने अभी इस वातावरण को ऋषि दयानंद के प्रति श्रद्धा और देश के प्रति भक्ति से आप्लावित किया। आर्य समाज कीर्ति नगर को जो बहुत ही तालमेल के साथ कार्यकारिणी चला रही है, माननीय प्रधान जी जितेंद्र जी, हमारे मंत्री जी जो स्वयं को कहते हैं कि वो बात बात में बहुत हंसाते रहते हैं, माननीय विनीत बहल जी, यहाँ के कोष की व्यवस्था देख रहे माननीय नरेश खुराना जी, और संख्या की दृष्टि से बराबर से भी अधिक भागीदारी रखने वाली माताओं में जो आर्य समाज की धुरी हैं, प्रधाना जी विमल जी, आरती खुराना जी और नीता शर्मा जी, जिनके नाम यहाँ हैं, और बाकी जिनका स्नेह मुझे मिल रहा है लेकिन उनके पद नहीं पता है, वो हृदयों में अपना स्थान बनाए हुए हैं, ऐसी सभी माताएं, उपस्थित बंधुओं सज्जनों और आर्य समाज के विद्वान पुरोहित जी, जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि आर्य समाज के सभी कार्य उनसे पूछकर होते हैं, वो वास्तविक धर्माचार्य हैं। आइए आज एक छोटी सी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यद्यपि वातावरण बहुत ओजपूर्ण था, उस वातावरण को आत्मीय ओज से भरने का प्रयास करते हैं। मैं अपने गुरु आचार्य डॉक्टर धर्मवीर जी की एक छोटी सी पंक्ति से आज की चर्चा की शुरुआत करूंगा। डॉक्टर धर्मवीर जी कहा करते थे कि ऋषि दयानंद सरस्वती जी का विचार आज से 100 साल बाद का विचार था। ऐसा विचार जिसे उनके समय के कुछ ही लोग समझ पाए। ऋषि दयानंद आधुनिक से आधुनिक व्यक्ति थे। वो कितने आधुनिक हो सकते हैं, इसे हम इस 1 घंटे की चर्चा में आत्मसात करेंगे और केवल तथ्य नहीं देखेंगे, वो तथ्य हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं, उन तथ्यों पर भी बात करेंगे। जिस आयु वर्ग के लोग आप बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुमत आपका है तो उचित है कि चर्चा भी आप लोगों से संबंधित की जाए। हम में से अधिकतर लोग 50 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्ति हैं, और इस आयु में एक समस्या भीतर ही भीतर जन्म लेती है जिसे हम डर के नाम से पुकारते हैं। हम कहें या न कहें, पर एक डर भीतर ही भीतर चलता रहता है, और उस डर को एक छोटे से श्लोक ने बड़ी अच्छी तरह से समझाया है। एक व्यक्ति है जिसकी कमर मुड़ी हुई है, गर्दन झुकी हुई है, सड़क पर जा रहा है। गर्दन झुकी है तो लगता है कि सड़क पर देख रहा है। कुछ बच्चे बगल में खेल रहे हैं, और वो बच्चे जब देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति सड़क पर नजर झुकाए चल रहा है, पता है कि कमर झुकी हुई है बुढ़ापे के कारण, पर बच्चे हैं, उन्हें छेड़ने में अच्छा लगता है। और उस समय नीतिकार कहता है, बच्चे के मुख से कहलवाता है, अध पश्यसि किम वृद्ध, वृद्ध हे बूढ़े व्यक्ति, नीचे क्या देख रहे हो। और आगे और चुटकी लेते हुए कहते हैं, पतितस्तव किम भुवि, क्या गिर गया जमीन पर जिसे ढूंढ रहे हो। बूढ़ा व्यक्ति समझ गया कि क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर चोट तो लगी है बात सुन करके, और जवाब भी उसी टीस भरे लहजे में देता है, रे रे मूर्ख न जानासी, तुम अभी बच्चे हो, मूर्ख हो, तुम्हें नहीं पता, गतम तारुण्य मौक्तिकम, मेरी जवानी चली गई, मोती जैसी जवानी चली गई, कीमती जवानी चली गई, उसे ढूंढ रहा हूं, शायद सड़क के किनारे कहीं मिल जाए। यह तुम्हारे सवाल का जवाब है।
और ये स्थिति केवल उस वृद्ध की नहीं है, ये हम सब की स्थिति है कि जैसे ही हम एक आयु को पार करते हैं, हम अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर डरने लगते हैं अपने आप से, अपने समाज से, अपने परिवार से, और विशेषकर अपने आने वाली पीढ़ी, अपने पुत्र पुत्रियों से। नहीं कहते हो बात अलग है, लेकिन शास्त्र उसका बड़ा सुंदर सा समाधान करता है। अभी जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, ऋषि दयानंद सरस्वती जी, और वेदावाला शब्द उनके साथ में जुड़ गया। वो इसलिए क्योंकि ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने वेदों से ऐसे मोती ढूंढ करके हमें दिखाई दिए, हमें हमारे हाथ में रख दिए कि कहां ढूंढ रहे थे अब तक। खजाना तो तुम्हारे पास है, खजाना तो वेद मंत्रों में तुम्हारे पास है, और वेद मंत्र इसका बड़ा सुंदर समाधान करता है। ऋग्वेद का एक सूक्त है जिसे हम मृत्यु सूक्त कहते हैं, और उस मृत्यु सूक्त का प्रारंभ होता है जब वेद का मंत्र कहता है, परम मृत्यु अनुपरे ही पंथाम। मृत्यु, अपना रास्ता कहीं और जाकर के देख। ये वेद पढ़ने और वेद समझने वाले व्यक्ति के अंदर का आत्मविश्वास है कि वो मृत्यु से कहता है, मृत्यु अपना रास्ता कहीं और जाके देख, जहां पर तू सफल हो जाए। मुझ पर सफल नहीं हो पाएगी तू। कारण इसलिए क्योंकि तेरा काम है मुझसे मेरी प्रसन्नता छीन लेना, लेकिन तू वो छीन ही नहीं पाएगी। और क्यों नहीं छीन पाएगी, तो आगे जाकर के मंत्र कहता है कि समाधान देता है हमारी इस अवस्था का। वो कहता है कि अपनी जरा अवस्था को वर्ण करो, चुनाव करो उसका। आरोहतायुर जरसम वृणाना। अब इस समाधान के साथ साथ चलिएगा जरा। मैं निश्चित कहता हूं ये 1 घंटा हमारा दृष्टिकोण बदलेगा जीवन के प्रति, हमारा नजरिया बदलेगा जीवन के प्रति, हमारे दुख को सुख में बदल देगा। ये वेद का सामर्थ्य है। कहते हैं आरोहतायुर जरसम वृणाना, अपनी आयु में ऊपर चढ़ो। हमें क्या लगता है, हम जब बड़े होते हैं तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं, हमारी उम्र ढल रही है, हम कहते हैं आयु ढल रही है। वेद कहता है नहीं, आप अपनी आयु में ऊपर चढ़ रहे हैं, आरोहण कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, और उस उन्नति को स्वीकार करो, चुनाव करो, वर्ण करो उसका। अच्छा, अंतर क्या है? आयु तो आ ही रही है ना, बुढ़ापा तो आ ही रहा है, चुनाव करो या ना करो, उससे बदल क्या जाएगा? बदलेगा, यहां बदलेगा, मन में बदलेगा। और कैसे बदलता है, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। किसी परिस्थिति को चुना जाए और कोई परिस्थिति बलात् लाद दी जाए, तो दोनों में कितना अंतर होता है। एक उदाहरण प्राय करके मैं दे दिया करता हूं। अभी कुछ दिनों बाद में सर्दियां आने वाली हैं, और सर्दियों में आप सब लोग रजाई ओढ़ करके सोते हैं, कंबल ओढ़ करके सोते हैं। आजकल तो घर बिल्कुल पैक हो गए हैं, लेकिन उस परिस्थिति को याद कीजिए कि जब हम लोग कभी गांव में सोया करते थे, इधर से हवा आ रही है, कभी इधर से हवा आ रही है, कभी इधर पैरों के नीचे कंबल दबाते हैं, कभी इधर पैरों के नीचे कंबल दबाते हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है जब हम कंबल में पूरे पैक हो जाते हैं, ऐसे कहीं से हवा नहीं आती, लेकिन उस समय हमारा शरीर बिल्कुल बंधा हुआ सा होता है और हम चैन की नींद सोते हैं। अब कल्पना कीजिए कि सर्दी का मौसम है और आपने अपने को कंबल में बांध लिया है और आप चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन तभी कान में कोई आकर के आपके कहे कि ये कंबल बंध गया है, पीछे से अब खुलेगा नहीं। अब घुटन होनी शुरू होगी। आप अगले 7 घंटे उस कंबल में बिताने वाले थे, बिल्कुल उसी परिस्थिति में, हाथ नहीं हिलाने वाले थे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने बांध दिया हो। लेकिन जैसे ही किसी ने कान में कहा कि अब ये कंबल खुलेगा नहीं, बंध गया है, रात्रि का ही समय है, नींद का ही समय है, लेकिन सबसे पहला काम शुरू होगा कि कहीं कमर पे पीछे खा जानी शुरू होगी, खुजली शुरू हो जाएगी। हाथ नहीं हिला पाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सांस नहीं आ रही है। हल्का सा हाथ चलाएंगे, हाथ नहीं चलेंगे तो बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी, और हो सकता है हमारी हार्ट बीट बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए। अच्छा, अंतर क्या है? आप प्रतिदिन वही काम तो करते हैं, प्रतिदिन अपने को बांध करके सोते हैं, 6 घंटे बिता देते हैं, सुबह उसी अवस्था में उठते हैं, लेकिन वही अवस्था अब जब मजबूरी बन गई है, जब आपके हाथ में चाबी नहीं है, तो हम परेशान हो जाते हैं। अंतर है सोच का। एक में हमने चुनाव किया है, परिस्थिति सेम है, लेकिन एक में मैंने चुनाव किया है कि हां मुझे ऐसे रहना है, तो मैं सुख से सोता हूं, मुझे चैन का अनुभव होता है। दूसरे में चुनाव मेरा नहीं है,
दूसरे में मैं बंध चुका हूं तो बेचैनी होने लगती है। बस यही अंतर है। जो वृद्धावस्था में जाकर के सुखी रहते हैं वो वृद्धावस्था का चुनाव करते हैं, और जो वृद्धावस्था में दुखी रहते हैं उन्हें वृद्धावस्था किसी के द्वारा लादा गया कार्य लगता है, लादी गई अवस्था लगती है, और इस लादनेपन से बचना है। एक छोटा सा सूत्र मैं आपके सामने देता चलूं। हम लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आस्तिक तो हम हैं ना। अगर यहां हाथ उठाने के लिए कहा जाए तो कितने लोग हाथ उठाएंगे कि हम आस्तिक हैं, सच्चे हृदय से हम भगवान को मानते हैं। मैं मानता हूं ईश्वर को, आप सब लोग ईश्वर को मानते हैं। अब सोचिए, सबके हाथ उठ गए, हम ईश्वर को मानते हैं। अब ईश्वर को मानने का मतलब क्या है? ऐसा तो है नहीं कि भगवान मेरे घर पर आकर के सोफे पर बैठ जाता है तब मैं ईश्वर को मानता हूं। ऐसा तो है नहीं मेरे कान में कुछ कह करके जाता है इसलिए मैं ईश्वर को मानता हूं। तो फिर ये ईश्वर को मानना क्या, किस तरीके से? ईश्वर को मानने का मतलब है कि ईश्वर ने आपको जो दिया है उस पर विश्वास करके चलना। भगवान सीधे हमारे सामने नहीं खड़ा है, बस भगवान ने हमें कुछ दिया है, और अगर उस दिए हुए पर पूरा विश्वास है कि वो मेरे लिए अच्छा है तो समझिए हम ईश्वर को मानते हैं। और अगर भगवान की दी हुई चीज ही पसंद नहीं आ रही है तो फिर भगवान पर किस तरह का विश्वास? अब सोचिए, क्या हमें भगवान की दी हुई चीजें पसंद हैं? शायद नहीं है। सबसे पहली तो ये वृद्धावस्था ही पसंद नहीं है। अच्छा, कल्पना करके देखिए, अगर आपके लिए अगर वृद्धावस्था पसंद नहीं है तो जिसने दी है वो कैसे पसंद हो सकता है? इसका मतलब उसने मेरे साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है, और मुझे परमेश्वर पर भरोसा है कि वो जो करता है अच्छा ही करता है। तो उसने वृद्धावस्था भी दी है तो मेरे भलाई के लिए दी है। कहीं ना कहीं मेरा हित छुपा हुआ है उसमें। मुझे नहीं समझ में आ रहा सो अलग बात है। दूसरी चीज क्या नहीं पसंद आती? कई लोग वृद्धावस्था में जाकर के, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, ये मानव का स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है, इसे अच्छाई बुराई में मत लीजिएगा, पर जैसे ही वृद्धावस्था आती है, बालों का रंग बदलने लगता है तो हम उस बदलते हुए रंग के पीछे पड़ जाते। कैसे बदलोगे? हमारे पास तो कलर है। भगवान सफेद बाल दे रहा है, हम कहेंगे हम नहीं लेंगे, हम लेंगे ही नहीं। तुम सफेद करते जाओ, हम काले करते जाएंगे हर 10 दिन बाद। है ना भगवान से 36 का आंकड़ा? कुछ सोच समझ के तो दे रहा होगा। पिछले दिनों बॉलीवुड की एक अभिनेत्री की मृत्यु हो गई, श्रीदेवी, और जो सूचनाएं आई मीडिया में तो वो इसलिए मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी सर्जरी बहुत ज्यादा करवा ली थी। यहां से त्वचा उठाई और खींच के पीछे मंदवा ली। क्यों? क्योंकि अब त्वचा लटकने लग गई थी। एक आयु के बाद त्वचा शिथिल पड़ जाती है। तो फिर यही तरीका रह जाता है कि या तो गोलियां खाओ, कब तक शरीर झेलेगा उसे, कब तक, तो उठा करके इधर खिंचवाने लग जाते हैं, बंधवाने, सिलाई करवाने लग जाते हैं चेहरे पर, यहां पीछे की तरफ। ये जो इच्छा है हमारी कि भगवान हमें ढलती त्वचा दे रहा है, भगवान हमें सफेद बाल दे रहा है, भगवान हमसे कुछ ले रहा है, कुछ दे रहा है, पर हमें स्वीकार नहीं है। हमारा उससे 36 का आंकड़ा चलता है, लेकिन फिर भी हम आस्तिक हैं। तो किस बात के आस्तिक हैं? लेकिन अब एक क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान तो मन में आ ही गया होगा कि अगर भगवान ने ये सब दिए हैं तो क्यों दिए हैं? प्रातः काल की चर्चा में मैंने आपसे कहा था कि सायंकाल एक विषय को अवश्य लेंगे कि भगवान पर विश्वास किस हद तक होना चाहिए, और भगवान पर विश्वास करने के लिए कुछ उदाहरण हैं क्या हमारे पास? हां, हमारी आयु एक उदाहरण है। हम यदि वृद्धावस्था से डर रहे हैं तो कल्पना कीजिए, हमारा शरीर प्रकृति से बना है ना, और प्रकृति का नियम है कि वो अजर अमर नहीं है। भगवान चाह करके भी प्रकृति को अजर अमर नहीं रख सकता, वो प्रकृति का स्वभाव नहीं बदल सकता। अगर शरीर बना है तो शरीर एक दिन जर्जर अवस्था में जाकर के वो छूटेगा ही छूटेगा, ये तो तय बात है ना। अब भगवान के पास 2 विकल्प हैं, या तो वो हमें 90-100 वर्ष की आयु तक बिल्कुल जवान रखे, और दूसरा विकल्प है कि वो धीरे 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 शरीर को वृद्ध करता जाए, जर्जर करता जाए, और तब जाकर के मृत्यु हो। दोनों में
अंतर क्या आएगा, कल्पना कीजिएगा बस। मैं 95 वर्ष का हूं मान लीजिए, आपको तो क्यों कहा जाए, स्वयं पर लेते हैं बात। मैं 95 वर्ष का हूं, अभी युवा हूं, त्वचा में कसक है, आवाज में दम है, घुटनों में भी पूरी जान बाकी है। अभी खाता हूं तो बहुत अच्छा स्वाद आता है, सड़क पर अच्छे कपड़े पहन करके निकल जाएं तो 4 लोग मुड़ करके देखते हैं। और अचानक से 95 वर्ष की अवस्था में डॉक्टर मुझे बताए कि तुम्हारे अंदर के ऑर्गन गए, अब ज्यादा से ज्यादा 1 महीने बचोगे। बताइए, मैं मानसिक रूप से संसार छोड़ने की अवस्था में हूं इस समय, जब मुझे चारों तरफ से सुख मिल रहा है, मुझे इंद्रियों का सुख मिल रहा है, मुझे शरीर का सुख मिल रहा है, मुझे लोगों की भावनाओं का सुख मिल रहा है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। ऐसे में तो यूं समझो जैसे कोई भरपूर संपत्ति हाथ में से छीन कर ले जा रहा हो। तैयार नहीं होंगे हम, पर परमेश्वर हमारा हितैषी है। वो जानता है कि इस अवस्था में शरीर का दुख होगा सो अलग, पर मन का बहुत बड़ा दुख होगा। आत्मा कराह उठेगी एक बार तो कि ये हो क्या रहा है। जो जीवन भर की सामर्थ्य लगा करके इतना इकट्ठा किया है वो एकदम से छूट रहा है हाथ से। परमेश्वर के पास अब दूसरा विकल्प है। एक आयु के बाद में 50-55 के बाद में धीरे 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 शरीर का सौंदर्य जाने लगता है। अब बाहर सड़क पर निकलो तो कोई पसंद नहीं करता, मुड़कर नहीं देखता, तो वो स्वाभाविक रूप से वैराग्य आ रहा है। जैसे एक पिता, हमने सुबह चर्चा की थी, पिता उंगली पकड़ करके चलाता है, ऐसे ही परमेश्वर हमारा पिता हमें उंगली पकड़ करके वैराग्य की तरफ ले जाना चाहता है, जो कि अनिवार्य है। सन्यासी होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मन से ना तो शरीर से, होना तो पड़ेगा। शरीर से परमेश्वर कर देगा बलात्, मन से करना हमारा दायित्व है। हम अपनी ड्यूटी में कहीं चूक कर रहे हैं, तो परमेश्वर जब धीरे 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 शरीर से सौंदर्य छीन रहा है तो शारीरिक वैराग्य सुंदरता का अपने आप आ जाता है। जब परमेश्वर हमारे पेट से भूख छीन रहा है, जब एक फुल्का खाना भी अपने आप में महाभारत जैसा लगता है कि पचेगा या नहीं पचेगा, तो परमेश्वर भोजन के प्रति आसक्ति भी छीन रहा है, वहां भी वैराग्य है। जब परमेश्वर आंखों की शक्ति, सुनने की शक्ति धीरे धीरे शरीर से हटाता है, तो ये इंद्रियों का वैराग्य भी कहीं दूर जाने लगता है। इंद्रियों के प्रति भी वैराग्य हो जाता है, सारी आसक्तियां हट जाती हैं। अब ऐसे में सोचिए, जब नियम है कि शरीर छोड़ना पड़ेगा, अब जब शरीर छूटता है तो ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी संपत्ति हाथ से छीनी जा रही हो। अब व्यक्ति शारीरिक रूप से तैयार हो चुका है। परमेश्वर का काम है हमें तैयार करना। जैसे हम अपने बालक को तैयार करें, जब हम उसे कहीं हॉस्टल में भेजते हैं तो 15-20 दिन पहले से उसे बोलने लगते हैं, देखो बेटा जाना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल नौकरी पर जाना पड़ेगा, अपना व्यवसाय करोगे, कब तक माँ की आंचल की छांव में रहोगे, एक दिन तो जाना पड़ेगा, अभी चले जाओ। हम लगातार तैयारी करते हैं, क्योंकि माँ और पिता अच्छे से जानते हैं कि एकदम से इसको रात को कहो कि सुबह अब तुम्हें जाना है और 1 वर्ष बाद आओगे तो बालक झेल नहीं पाएगा। हम हितैषी हैं ना बालक के। ऐसे ही परमेश्वर भी हमारा पिता है, हमारी माँ है, हितैषी है, हमें तैयार कर रहा है, पर हम हैं कि तैयार होने को ही तैयार नहीं है। हम हैं कि परमेश्वर के दिए हुए इस वरदान को एक अभिशाप समझ बैठे हैं। नहीं है अभिशाप, बहुत बड़ा वरदान है। लेकिन अब एक और मन में प्रश्न जन्म ले रहा होगा कि इस वरदान को वरदान तो आप कह रहे हैं, महसूस करोगे तो पता चलेगा। जवानी में बैठ करके बुढ़ापे की प्रशंसा करना बहुत आसान है, झेल करके देखोगे तो पता चलेगा कि कितना कष्ट होता है। लेकिन उसके भी समाधान हैं शास्त्रों में, उसके भी उपाय हैं। आप इस अवस्था को भी सुखमय अवस्था में बदल सकते हैं, क्योंकि नियम वही है। भगवान का दिया हुआ कुछ भी दुखदाई नहीं है, सब कुछ सुखदाई है, सब कुछ अच्छा है, बेहतर है हमारे लिए। कैसे बेहतर है, उसके लिए ऋषि दयानंद सरस्वती जी की एक व्यवस्था की ओर दृष्टि डालिए। समय, ऋषि दयानंद के समय जब आश्रम व्यवस्था जर्जरित हो चुकी थी,
जब न कोई ब्रह्मचारी था, न कोई वानप्रस्थी था, न कोई गृहस्थी था, न कोई सन्यासी था, उस समय ऋषि दयानंद सरस्वती समाज के सामने खड़े होकर के दावेदारी करते हैं कि वानप्रस्थ में जाना अनिवार्य है आपके लिए। मन में प्रश्न आता है कि आश्रम व्यवस्था में ऐसा क्या चमत्कार है। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। सरकार ने बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल खोल रखे हैं, उनमें बहुत खर्च होता है। सरकार जो बजट बनाती है उसका बहुत सारा हिस्सा चिकित्सा में चला जाता है। सरकार को वृद्धाश्रम भी बनाने पड़ते हैं, वृद्धों के लिए पेंशन भी देनी पड़ती है, बहुत सारी चीजों पर छूट भी सरकार देती है। इतना सारा काम सरकार करती है, फिर भी जो इंडेक्स है विश्व की, वो कहती है कि वृद्ध व्यक्तियों की सेवा के मामले में भारत बहुत पीछे है। अभी बहुत देश ऐसे हैं जहां जाकर के वृद्ध अपने आप को बड़े सुरक्षित और सुखी अनुभव करते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर एक व्यवस्था है जो वेद की व्यवस्था है। वो व्यवस्था कहती है, देखो आप जरा सत्यता से बताइएगा, क्या एक बड़े व्यक्ति की यह इच्छा नहीं होती कि लोग मेरी बात सुने? होती है ना? पर क्या कोई मेरी बात सुनने को तैयार है? नहीं, कोई तैयार नहीं है। बाहर वाला तो छोड़ो, घर वाला कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब बचना चाहते हैं, दूर दूर बचना चाहते हैं। कोई बालक भी होगा तो इधर से जाकर के निकलेगा कि कहीं कोई काम ना बता दे, एक गिलास पानी ना मांग ले, मेरी चप्पल ना बोल दें उठा करके ले आओ, मुझे खड़ा कर दो। 50 काम होते हैं, बालक दूर से निकल जाते हैं। लेकिन मन में तो इच्छा होती है ना कि हमसे भी बात करें, लोग हमें महत्व दें। पहली इच्छा। दूसरी इच्छा, हम स्वस्थ रहें। इसलिए देखिएगा, एक आयु के बाद में हमारे सामने एक ट्रे आ जाती है जिसमें दवाइयां रखी होती हैं। 10-12 खाने बने होते हैं, ये सुबह की, ये दोपहर की, ये शाम की, ये सोते समय की, ये उठते ही खाने से पहले की। लेकिन हम चाहते हैं अंदर अंदर कि हम सब स्वस्थ रहें। ये 2 मौलिक इच्छाएं व्यक्ति की होती हैं। क्या हमारी ये इच्छाएं पूरी हो पा रही हैं? और आज की व्यवस्था में क्या वृद्धों से सरकार को कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है। पैसा और खर्चा करना पड़ता है, सरकार को बहुत सारा बजट देना पड़ता है, पर मिलता वृद्धों से कुछ नहीं। अब आश्रम व्यवस्था में आइए, कितने केस चल रहे होंगे पारिवारिक मुकदमों के, कितने मुकदमे जो कि पेंडिंग हैं, जिन पर कोई निर्णय नहीं आ रहा है और पैसे खर्च हो रहे हैं, वकील पैसे ले रहे हैं, जज बैठे हुए हैं, पर कोई निर्णय नहीं निकल रहा। और वो झगड़े किसके हैं? भाई भाई के झगड़े हैं। वो झगड़े पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, जिससे मेरे खेत की जमीन मिलती है उससे चल रहा है, जिससे दुकान मिली हुई है उससे चल रहा है, जिससे लेन देन है उससे चल रहा है। एक बॉस और एक एम्प्लॉय का झगड़ा चल रहा है, खूब केस चल रहे हैं, पर निर्णय कुछ नहीं है। सोचिए कि इनका निर्णय हो कैसे सकता है? क्या घर के झगड़ों का समाधान कोर्ट कर सकता है कभी? नहीं। घर के झगड़ों का समाधान तो समझदारी करती है, और समझदारी आती है समझदार व्यक्ति से। जिन लोगों के बाल काले हैं वह नौसिखिए हैं, उन्हें जीवन का अनुभव नहीं है। उन्हें यह भी अनुभव नहीं है कि एक बार झगड़ा हुआ था, महीने भर तक अलग रहे थे, तब पता चला था कि व्यक्ति की कीमत क्या होती है। तब जाकर के समझ में आया कि मैंने केवल अपने छोटे से अहंकार के कारण एक व्यक्ति से अलगाव कर लिया, उस व्यक्ति की बहुत कीमत है। ये 1 महीने का अनुभव, 2 महीने का अनुभव करने के बाद पता चला। काले बाल वालों को कहाँ अनुभव है? उन्हें तो यही लग रहा है पैरों में दम है, जाता है तो जाए, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। लेकिन एक आयु के बाद सब समझ में आ चुका होता है। और कितना अच्छा हो कि जब 2 लोगों में झगड़ा हो तो एक अनुभवी व्यक्ति उन्हें जाकर के समझाए कि ऐसा मत करो, मेरा अनुभव ऐसा रहा है, पहले कुछ हाथ नहीं आया, नुकसान ही हुआ है। और सोचिए वो झगड़ा घर में ही निपट जाए तो कितने कोर्ट केस बचेंगे, आपस में मन का तनाव कितना बचेगा। और यही काम तो वृद्धों का होता है। आप सोचेंगे कि हम तो अपने घर में रहते हैं, हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, कैसे समाधान की ओर बढ़ सकते हैं हम लोग। और बहुत सरल है, बहुत सरल है इस समाधान तक जाना। सोचिए कि अगर हम लोगों को एक काम दे दिया जाए कि आपको घर के समस्याओं को सुलझाना है, सुलटाना है, और लोग सुनेंगे मेरी बात को। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने बैठा हूं,
ठीक है, मैंने कुछ पढ़ा है, लिखा है, आचार्य जनों से सीखा है, तो आप लोग मेरी बात अच्छे से सुन रहे हैं। लेकिन सोचिए, यही बात अगर कोई बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति कह रहा होता तो उसका और ज्यादा प्रभाव पड़ता। आपको लगता कि अनुभव बोल रहा है। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति किसी परिवार में जाकर के समस्याओं का समाधान करें तो लोग समझेंगे यह काम एक वृद्ध व्यक्ति का होता था। अब दूसरा समाधान सुनिए क्या मिलेगा। आप लोगों की इच्छा रहती है ना कोई मेरी बात सुने, यही तो काम मिल रहा है कि लोग आपकी बात सुनेंगे। आपको सुनानी है अपनी बात, अपने अनुभव सुनाने हैं। यही तो एक सन्यासी का काम होता है कि निकलो घर से, छोड़ो अपने इस घर को, जिनको आपकी जरूरत है उनको जाकर के कुछ समझा करके आओ। आपके बच्चों को आपकी जरूरत नहीं है, और मैं 100% लिख कर दे रहा हूं, नहीं है आपकी। मैं कोई आप में और आपके पुत्र पुत्री में झगड़ा नहीं करवाना चाहता, लेकिन सत्यता यही है कि आपके बच्चों को आपकी जरूरत नहीं है, पर किसी को है। कोई है जो चाहता है कि इस समय आकर के कोई हमें संभाल ले। एक लाभ उन्हें भी मिला कि उनकी समस्याएं घर में ही निपट गईं। एक लाभ आपको मिला कि आपकी किसी ने सुनी तो सही, महत्व तो दिया। आप कम से कम मेन स्ट्रीम का हिस्सा तो बने, नहीं तो अलग थलग हो गए थे हम तो कि हमारी समाज को जरूरत ही नहीं है। अब जरा दूसरे बिंदु पर आइए, स्वास्थ्य। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। ऋषि उद्यान में एक सन्यासी रहते थे, अब नहीं रहते। उनका नाम था स्वामी प्रवासानंद। हो सकता है आप में से एक दो व्यक्ति उनको जानते हों। उनका नाम प्रवासानंद इसीलिए पड़ा क्योंकि वो प्रवास में रहा करते थे, और प्रवास भी उन्होंने साइकिल से तय किया। वो साइकिल लेते थे और कहते थे कि मैं कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, और इधर पूर्व में लेकर के और गुजरात तक मैं घूमा हुआ हूं साइकिल से। कल्पना कीजिए कि वो व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा रहा होगा। कोरोना के समय उनकी आयु लगभग 94 वर्ष की, और कोरोना में हर व्यक्ति अपने घर बैठ गए, पर वो व्यक्ति बैठा नहीं। किसी पुलिस वाले ने बहुत ज्यादा डांटा नहीं, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति है, एक कदम भी धीरे धीरे चल रहा है, और वो ऐसी स्थिति में भी चक्कर लगा करके आते थे। कई बार हमने रोकने का भी प्रयास किया, स्वामी जी मत जाइए, बीमार पड़ जाएंगे। पूरे कोरोना में बाहर घूमे पर बीमार नहीं पड़े एक भी दिन। हमसे कहते थे, हम पूछते थे क्यों जा रहे हो, बोले वो बैंक में जरा मेरी पेंशन आई होगी उसे देखने जाता हूं प्रतिदिन, रोज। बहाना है केवल। उन्हें दरअसल बाजार का चक्कर लगा के आना है, बैठे नहीं एक भी दिन। और कमाल की बात, 94 वर्ष की आयु में किसी के घुटने इतने अच्छे हो सकते हैं कि 5 किलोमीटर यूं ही चक्कर लगा करके, वो भी भीड़ भरे बाजार में। मृत्यु हुई तो अंतिम समय तक चल रहे थे। यह स्वास्थ्य कहां से आया? चलने से, सक्रिय रहने से। आपको भी यही करना है कि आपको चलना है। और परेशान मत होइए कि ये तो असंभव लग रहा है, हमारी अपनी सोसाइटी में हमारा जीवन ऐसा बन गया है। हर बिंदु पर आएंगे, बस चलते रहिए। और इस चलने के लिए मैं एक बात आपको और कहूंगा। आप अपने घर में होंगे तो कभी कभी बेटा कह देता होगा कि पिताजी क्यों बाजार जाते हो, सामान तो मैं ही ला दिया करूंगा, ऑनलाइन मंगवा दिया करूंगा। मना कर दो, नहीं चाहिए। अगर बगल में दुकान है किराने की और मैं ला सकता हूं तो मैं चलकर ही लाऊंगा। ऑनलाइन तुम मंगवा लो जितना मंगवाना है। वो श्रद्धावशात आपको घर में बैठाना चाहेंगे, पर मेरी एक सलाह है, आपको लगे उचित तो मान लीजिएगा, बैठिएगा मत कभी। एक बार बैठ गए ना तो फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। घुटनों को रुकने मत दीजिए। चरैवेति चरैवेति। छोटा सा काम है, अपने आप कीजिए। पानी लेना है, अपने आप लीजिए। जितना चल सकते हैं उतना चलिए। यही सन्यासी का काम होता था कि उसे चलते रहना है, चलते रहना है, एक घर से दूसरे घर, एक गांव से दूसरे गांव, और बस अपने अनुभव बांटते जाना है जो जीवन भर के इकट्ठे किए हुए हैं। लेकिन अब ये सोचिए कि ये संभव कैसे होगा। तो मैं कह रहा था ना, ऋषि दयानंद सरस्वती आधुनिक से भी आधुनिक हैं। कोई कितना मॉडर्न हो सकता है बताइए? हम कितने आधुनिक हो सकते हैं? हम इतने आधुनिक तो अभी इस समय हो गए हैं कि हमने जातिवाद को कहीं पीछे छोड़ दिया है। हम इतने आधुनिक हो गए हैं कि अब स्त्रियां भी पढ़ती हैं, नौकरी करती हैं, काम करती हैं। इतने आधुनिक हो गए हैं। पर सच में बताइए, क्या हम अभी इतने आधुनिक हो गए हैं कि अगर मैं कहूं
कि आपका बेटा अब आज के बाद इनका बेटा होगा और इनका बेटा आज के बाद आपका बेटा होगा, तो क्या आप स्वीकार कर लेंगे? क्यों जी, अभी मन तैयार है इसके लिए? तो ऋषि दयानंद सरस्वती जी की आधुनिकता कहती है, जब बात यहां आती है कि दो बच्चे पढ़ने गए गुरुकुल में, एक बच्चा पढ़ लिख करके ब्राह्मण वृत्ति का हो गया, उसे व्यापार समझ में नहीं आता, उसका मन ही नहीं लगता व्यापार में, और दूसरा है कि उसका व्यापार में ही मन लगता है। पिता भले ही ब्राह्मण हो, अब जब दोनों अपने अपने घर आएंगे तो सबसे पहले पिताजी के साथ तालमेल नहीं बैठेगा, मां के साथ तालमेल नहीं बैठेगा। तो ऋषि कहते हैं ऐसे में करना क्या चाहिए? जब हम विवाह करते हैं तो अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार विवाह करते हैं, तभी तो अच्छा चलता है। तो परिवार भी कब अच्छा चलेगा? जब आपस में परिवार वालों के बीच तालमेल होगा। अब बेटे का तो तालमेल रहा नहीं, पिता व्यापार करता है, बेटे को लगता है कि पिताजी दुकान नहीं संभालूंगा आपकी, मुझे तो पढ़ाने में मन लगता है। दूसरा है वो कह रहा है पिताजी आप पढ़ाते रहे जीवन भर, मिला क्या, कुछ कमाया भी है कि नहीं? तो वो जो विचारों की तनातनी रहेगी, उसके लिए ऋषि कहते हैं ऐसा करो, बेटे बदल लो, संतान बदल लो। लोगों को लगा बड़ा अजीब है, आप में से भी कईयों को लग रहा होगा ऋषि दयानंद क्या अजीब बात लिख गए, संतान कैसे बदली जा सकती है? पर हमारे गुरु डॉक्टर धर्मवीर जी इस बात को बड़े तरीके से समझाते थे। वो कहते थे तुम संतान बदलते हो, बदल रहे हो, आधी अधूरी बदल रहे हो बस। जब हम अपनी बेटी का विवाह दूसरे के घर करते हैं और दूसरे की बेटी का विवाह अपने बेटे से करते हैं, तो हम संतान बदलते हैं कि नहीं बदलते? बेटी बदली कि नहीं बदली? अरे बदल ली ना। उसकी बेटी हमने ले ली, अपनी बेटी किसी और को दे दी, बेटी तो बदल ली। एक कदम और बढ़ाओ, बेटा भी बदल लो। इतना आसान है? आधा काम तो कर ही रहे हो ना। बस जो काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है तो हमें लग रहा है आसान है, और जो नहीं चल रहा आज शुरू करने की बारी है तो हमें लग रहा है इम्प्रैक्टिकल है। कुछ इम्प्रैक्टिकल नहीं है, सब व्यावहारिक है, बस करने की देर है। पहले होता था, बिल्कुल ठीक करें, प्राचीन समय में होता था ये। अब सोच के देखिए इससे समाधान क्या निकलेंगे। मैं एक और सूत्र रख दूं आपके पास, सुखी होने का सूत्र। सूत्र है अपना परिवार बदलिए। आप बदलना पड़ेगा, और बदल रहे हैं। जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक परिवार ही बदल रहे हैं। हमारे घर में छोटे छोटे नाती पोते होते हैं, क्या सच में वो हमारे साथ रहना पसंद करते हैं? उनकी प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है उनकी, किन के साथ रहना पसंद करते हैं वो? माता पिता के पास तो तब आते हैं जब भूख लगती है, पिता के पास तब आते हैं जब पैसे चाहिए होते हैं। मैं किसी से सुन रहा था, वो कह रहे थे देखो माएँ बहुत समझदार होती हैं, बेटे डाल डाल तो माएँ पात पात होती हैं। बेटे ने आकर के कहा, छोटा सा बच्चा माँ से आकर के कहा माँ तुम बहुत अच्छी हो, मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो बोले ऐसा है, ये सब छोड़, भूख लगी है खाना ला के दे देती हूँ। इसके बिना कहाँ बेटे पास में आ रहे हैं, बेटियाँ कहाँ पास में, संतान नहीं पास आती। बच्चा और थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, जवानी के दहलीज पर कदम रखे और आकर के फिर बोला माँ तुम बहुत अच्छी हो। बोले ये बता लड़की का नाम क्या है? सब पता है, माँ अंदर से जानती है तुम्हें, बिना जरूरत के कहाँ संतान पास आ रही है। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, आयु लगभग 40-45 की हुई तो आकर के बैठा, माँ तुम बहुत अच्छी हो। बोले मैंने कहा था मत कर शादी उससे, नहीं बन रही ना, तभी तो मेरे पास आया है। पूछने की जरूरत नहीं है माँ को कि क्यों आया है, वो जानती है क्यों आया है। और जब माँ 80 वर्ष की है, बेटा 60 बरस का है और आया माँ के पास बैठा, माँ तुम बहुत अच्छी हो, तो माँ कहती है मैं साइन नहीं करूंगी, कुछ भी कह ले मैं साइन नहीं करूंगी। माँ जानती है हृदय से। माँ ये भी जानती है कि बिना स्वार्थ के आएगा ही नहीं पास, और इस गणित को जितनी जल्दी समझ लें उतना सही। बचपन में बच्चों की प्राथमिकताएं माता पिता नहीं होते, उनके दोस्त होते हैं। अगर वो किसी मुश्किल में फंसा है तो किसके पास जाएगा, किसे जाकर के अपनी अंदर की बातें बताएगा मन की? अपने दोस्त को। उससे कुछ गलती हो गई तो किसको बताएगा? दोस्त को। घूमने जाएगा तो किसके साथ? दोस्त के।
जब वो और थोड़ा सा बड़ा होता है, युवा होता है, तब किसके साथ रहना पसंद करता है? पत्नी के। घूमने किसके साथ जाता है? पत्नी के। एक और सुंदर सा उदाहरण लीजिए, परिवार कैसे बदला जाता है। मान लीजिए आप हैं, आपके बच्चे हैं, छोटा सा घर था, अब घर ले लिया बड़ा दूसरा, और बेटे ने, बेटी ने या पुत्र वधू ने शर्त रख दी कि अब हम घर बदल रहे हैं, अब ये बताइए कि आप माँ के साथ रहेंगे, या माँ के साथ शर्त रख दी कि पिता के साथ रहेंगे या हमारे साथ रहेंगे? क्यों जी, किसके साथ रहेंगे? सवाल है छोटा सा। बेटे बेटी के साथ रहेंगे या अपने पति या पत्नी के साथ रहेंगे? सोच रहे हैं पत्नी बैठी हो ना तो घर पे जाकर के कहेंगी सोचना पड़ रहा था, अभी तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। पत्नी के साथ रहेंगे ना, आप अपने पति का चुनाव करेंगे ना साथ रहने के लिए। सवाल यह है कि खून का संबंध किसके साथ था आपका? बेटे के साथ या पति के साथ या पत्नी के साथ? अरे पत्नी तो अपरिचित थी, 22-25 वर्ष की अवस्था तक आप उसे जानते तक नहीं थे, कोई पराई थी वो, कोई पराया व्यक्ति था वो। लेकिन आज स्थिति यह है कि अपना खून आप छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन उस व्यक्ति को जिसे आप कभी जानते नहीं थे, जो किसी और परिवार से आया है, आज वो आपका अपना बन चुका है। परिवार बदला या नहीं? परिवार बदला। आपने परिवार अपनी पसंद से बनाया। अब जब जीवन के उस दहलीज पर हैं कि अब हमें अपना चुनाव स्वयं करना है, क्योंकि मैं स्पष्ट स्थिति बताए दे रहा हूं आपको। हमने बहुत बार सुना है, अनुभव भी किया है, लोगों को देखा है, और मेरा एक स्वभाव है, मुझे वृद्ध लोगों के पास में कई बार बैठ जाया करता हूं। बूढ़े लोगों की कुछ सुन लेते हैं, उनके अनुभव बहुत कड़वे होते हैं। या तो एक अवस्था के बाद बेटा बेटी घर पर रहते ही नहीं हैं, और रहते भी हैं तो सीधे मुंह बात नहीं करते। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करता हूं, जब आप बीमार पड़ते हैं तो क्या 500,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ आपकी संतान आपकी सहायता के लिए आती है? अच्छी है, वो संस्कारवान है, पर उसकी अपनी मजबूरियां हैं, उसकी अपनी समस्याएं हैं। वो अपने आजीविका यहां बैठकर नहीं चला सकते। वो इस योग्य बने हैं कि उन्हें दूसरे शहर जाना ही पड़ेगा, और आपको साथ ले जा नहीं सकते, और साथ ले भी जाएं तो आप रह नहीं सकते। इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि वो सर्कल आपका नहीं है। आप अगर अपने बच्चों के साथ जाकर के रहेंगे तो 2-3 समस्याएं आएंगी आपके साथ। पहली बात, रसोई में कदम नहीं रख सकते, क्योंकि रसोई आपकी नहीं है, अब वो रसोई किसी और की है। दूसरी बात, दोनों अपने अपने कामों में लगे रहेंगे, पुत्र और पुत्रवधू, जरूरत भी है, आपके साथ कोई बात करने वाला नहीं होगा। खिड़की से बाहर झांकेंगे तो इतना नीचे गहराई, 17 मंजिल ऊपर बैठे होंगे आप। नीचे जाएं तो जाएं कैसे? बात करें तो किससे करें? टीवी देखें तो कितनी देर तक? इसलिए कभी भी बच्चों के पास मत जाकर के रहिए। हो सकता है कई लोगों के बच्चे बैठे हों और वो कह रहे हो आचार्य जी क्या सुना रहे हो, पर अनुभव हैं, लोगों के अनुभव है कि घिसट घिसट के जीवन जी लेंगे पर रहेंगे अपने घर। राज हमारा होगा। मैं जब चाहूं जिस सोफे पर जाकर बैठूं, कोई ये तो नहीं कहेगा कि नहीं नहीं अभी अभी इस पर ये बेड कपड़ा बिछाया है, इस पर सलवट आ जाएंगे, इस बेड की सलवटें अभी तो निकाली हैं, अभी तो पोछा लगाया। अरे लगाया किस लिए? इसीलिए ना चल सके उस पर। नहीं, देखना है कि साफ है, बस सलवटें नहीं है, ये देखना, निहारना है आंखों से। ये किस चीज की सफाई हुई भाई? पर है, ये स्थिति है। और क्योंकि घर आपका नहीं है तो आप एक परायों की तरह अनुभव करेंगे वहां पर। इसलिए मैं कहता हूं अपना परिवार बदलिए। और कैसे बदलेंगे अपना परिवार? तो बड़ा सरल है। अभी आपको लग रहा होगा बड़े ऊंची ऊंची बात चल रही है, पर बात बड़ी प्रैक्टिकल है, बड़ी सरल सी, सहज सी, सादी सी बात है। मुजफ्फरनगर आर्य समाज का अनुभव है मेरा। मैं आर्य समाज मुजफ्फरनगर में बहुत वर्षों तक कार्यक्रम के लिए गया। वहाँ प्रातःकाल 6 बजे सर्दियों में भी यज्ञ शुरू हो जाता है। प्रातःकाल 6 बजे सर्दियों में, सोचिए उजाला तक नहीं होता। मैंने एक दिन उनसे पूछ लिया, एक व्यक्ति से, मैंने कहा जी आप इतनी जल्दी कैसे आ जाते हैं? सब लोग बोले आ जाते हैं, हम इंतज़ार करते रहते हैं कब 6 बजे कब हमारे समाज में जाएं। और उनमें से
एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर सा अनुभव बताया मुझे, नाम तो भी याद नहीं है। आर्य समाज, संभवतः गांधी धाम उसका नाम है, गांधी कॉलोनी। उन्होंने बताया, आचार्य जी, जब भी हम किसी समस्या में होते हैं ना, कभी बीमार पड़ते हैं और कोई समस्या आ जाए, बेटे को फ़ोन करते हैं, बेटा सुझाव देना शुरू कर देता है। वो इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पैसे भेज देगा, बेटी भी यही करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पैसे भेजेगा या सुझाव दे देगा, ऐसा नहीं करना था, बीमार पड़ गए, देखो मैंने तो ये कहा था, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बाहर जाने को मना किया था, ये खाने को मना किया था, पर ये सब फीके उपदेश हैं। बोले उस समय एक कॉल पर 10 लोग मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं, वो आर्य समाज के सदस्य होते हैं। बताइए मेरा परिवार कौन है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कागजी तौर पर तलाक दे दो अपने बच्चों को, पर मैं ये कह रहा हूं एक समझ तो विकसित होनी चाहिए ना। अपने परिवार का अब दायरा बढ़ा लीजिए। अब आप अपने घर के दायरे से बाहर निकल करके समाज के दायरे में आइए। अब उन लोगों के साथ उठिए बैठिए जो आपको आपके बच्चों से ज्यादा समझते हैं, जिनका अनुभव आपसे बिल्कुल हूबहू मेल खाता है। आप क्यों कह रहे हैं वो ये समझ रहे हैं। उनके साथ आइए, बैठिए, उन्हें अपना परिवार बनाइए। और हां, जो हम सोच रहे हैं कि हम अब किसी काम के नहीं बचे, इस मानसिकता को कूड़े के डब्बे में डाल दीजिए। यहां देखिए, आर्य समाज के कार्यक्रमों में आपकी बहुत जरूरत है। आज जिनके यहां भोजन करने गए ओम प्रकाश जी बैठे हुए हैं, आर्य प्रतिनिधि सभा के उप प्रधान हैं, जरूरत है आपकी। आप भी सब बड़ी आयु के हैं, आपको बुलाते रहते होंगे ना जी, आइए आइए, काम है, संभालिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं थोड़ा राजकुमार जैसा हूं, मुझे बुलाया जा रहा है, मेरी जरूरत है, मेरी पूछ है। घर में तो कोई नहीं पूछता मुझे, घर में तो कोई चारा डालने को तैयार नहीं है। जहां मेरी पूछ है, जहां मेरी जरूरत है, मुझे वहां बैठना पड़ेगा। गलती मेरी नहीं है, गलती बच्चों की नहीं है, गलती है बस मेरी जगह गलत है। मैं जिस जगह बैठा हूं वो जगह मुझे छोड़नी पड़ेगी, अपडेट होना पड़ेगा मुझे। बस मैं अपडेट नहीं हो पा रहा हूं। मैंने यही समझ लिया है कि जो 4 दीवारी मैंने बनाई है अपने पैसों से, वो 4 दीवारी ही बस मेरा अंतिम लक्ष्य नहीं है। आपको हर चीज छोड़नी है, छोड़ ही रहे हैं बचपन से, तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा। इस परिस्थिति से भी बाहर निकल करके, पहले आपका 4 लोगों का परिवार था, अब आपको 100 लोगों का परिवार बनाना है। 100 से ज्यादा होंगे मेरे ख्याल से, 200 लोग होंगे यहाँ। तो 200 लोगों का परिवार बनाइए ना। छोटे परिवार में क्यों जीवन जीते हैं? तब देखिएगा जीवन कितना सुखमय बनेगा, कितना उल्लास होगा जीवन में। मैं माताओं की तरफ से एक अनुभव साझा कर देता हूं। देखिए, अनुभव आपके हैं, पर मेरा काम है उन्हें जगाना, क्योंकि जब तक कोई पीड़ा जागती नहीं है तब तक उस पीड़ा का समाधान नहीं करते हम। क्या आप माताओं, आपका आज अनुभव मन नहीं होता, इच्छा नहीं होती कि बच्चों को अपने हाथ से बना करके भोजन खिलाएं? होती है ना? मन होता है ना कि फिर से बच्चे एक बार आए, पास में बैठें, जैसे पहले बैठते थे, गोद में सर भी रख लें कभी कभी और बताएं कि क्या समस्या चल रही है। आप पूछते भी रहते होंगे कि बेटा बताओ तो सही क्या है, वो नहीं बताते। तो मन में आता होगा ना, एक दिन आए वो ऐसा कि अपने हाथ से परोस करके खिलाऊं। अब सोचिए, आर्य समाज में यहाँ विद्वान आए हुए हैं, मान्य पथिक जी हैं, मैं हूं, और विद्वान आते रहते हैं, आप अपने हाथ से परोस कर खिलाते हैं ना, सुख मिला। हमें अपनी जगह सही करनी है। जिनके पीछे 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 हम घूम रहे हैं और वो आगे 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 दौड़ रहे हैं, अपना मुंह फेरिए। मैं फिर कहता हूं, झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि पंक्तियां ऐसी ही हैं, पर सच्चाई है जीवन की। देखो, नियम क्या है? नियम यह है कि अगर किसी के पीछे बहुत ज्यादा दौड़ोगे तो वो भाव नहीं देगा। सही है ना नियम? और अगर थोड़ा सा दूरी बना लोगे तो व्यक्ति अपने आप पीछे पीछे आएगा। ट्रकों पर एक वाक्य लिखा होता है पीछे, हमारे गुरुजी का बड़ा शौक था ये, कि वो जब भी यात्रा में कहीं जाते थे तो ट्रकों के पीछे वाक्यों को बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ा करते थे। ट्रकों के पीछे एक वाक्य लिखा होता है, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। लिखा होता है ना। अगर उचित दूरी नहीं बनाएंगे तो समस्या क्या होगी?
दुर्घटना हो जाएगी, और ये दुर्घटना रोज घर में हो रही है। तालमेल बिगड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उचित दूरी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम किसी के, जिसको कहते हैं ना लद जाना, हम लद गए हैं शायद, और हमें इस लदे हुए पन से बाहर निकलना है। मेहमान केवल 2 दिन का होता है, तीसरे दिन कहते हैं खाना खा लिया, वहां रख देना बर्तन। यही होता है। 2 दिन तक आपके बर्तन भी उठाए जाएंगे, गरम गरम एक एक रोटी परोसी जाएगी, लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चलता। सम्मान बरकरार रखना है तो दूरी बनाइए थोड़ी सी। आपके बच्चों को लगना चाहिए, हमारे बच्चों को लगना चाहिए कि पिताजी के पास बहुत काम है, माँ के पास बहुत काम है। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई काम ना भी हो तो सुबह सवेरे घर से नहा धो करके आर्य समाज आकर के बैठ जाओ, और जाओ शाम को 4 बजे। ये लगे कि बहुत बहुत काम कर रहे हैं। और जब ऐसा आप करते रहेंगे तो एक दिन आएगा, बेटा कहेगा पिताजी कभी हमें भी समय दे दिया करो। तब आपके अंदर वो जो भावना है वो पोषित होगी कि हां मैं भी जरूरी हूं, मेरा भी महत्व है। नहीं तो फिर जब कभी बच्चे घूमने जाएंगे ना, तो आपको केवल केयर टेकर बना करके चले जाएंगे। हम फिल्म देखने जा रहे हैं, इसे सुबह स्कूल जाना है, इसे समय पर सुला देना। हम घूमने जा रहे हैं, आप जरा घर की रखवाली कर लेना। चौकीदार बन के रह जाएंगे हम। और यही टीस अंदर से बड़े लोगों को बहुत परेशान करती है। कह नहीं पाते, लेकिन परेशान करती है। कईयों से बातचीत की है, उनके ये अनुभव हैं। इसलिए थोड़ी दूरी बनाइए, और जितनी दूरी बनाएंगे उतने उतने वो पीछे खींचे चले आएंगे, उतना उतना आपका महत्व बढ़ता चला जाएगा, उतनी उतनी आपकी पूछ होती चली जाएगी। और तब हमारा जो बुढ़ापा है वो वृद्धावस्था में बदलेगा। क्या अंतर है बुढ़ापे और वृद्धावस्था में? बुढ़ापे का मतलब होता है, जिसको हम कहते हैं ना, जब हाथ पैर काम ना करें, लेकिन संस्कृत में इसके लिए शब्द है वृद्धावस्था, माने बढ़ जाना। अब लगेगा हाँ हम बड़े हैं, हाँ हम बढ़ गए हैं, ये छोटे हैं हमसे। जीवन के कुछ नियम तो संजो लेने चाहिए। कुछ नियमों को तो चाहे वो कोई भी हो, सब पर बराबर लागू करना चाहिए, हमारे अपने घर के ही क्यों ना हो। और एक और ऐसा छोटा सा नियम हम अपने गांठ बांधते चलें, और वो नियम है कि जब तक गले तक पानी नहीं आता तब तक व्यक्ति हाथ पैर नहीं मारता। जब तक सांस नहीं रुकती ना, तब तक व्यक्ति ऊपर आने का प्रयास नहीं करता। इसलिए परमेश्वर भी बड़ा चालाक है, परमेश्वर भी बड़ा समझदार है। जैसे वृद्धावस्था आती है, हाथ में माला आ जाती है, नाम जपना शुरू कर देते हैं। जवानी में तो कभी भगवान का नाम नहीं लिया। जैसे ही शरीर निढाल होने लगता है, वैसे ही अब देखिए आर्य समाज के सत्संग में बड़े लोग क्यों हैं, छोटे लोग क्यों नहीं हैं? क्योंकि अभी तक सांस बढ़िया चल रही है ना, अभी तक कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं वृद्धावस्था आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है। और कैसे स्वर्णिम अवसर है, एक उदाहरण से समझिए। अभी पिछले दिनों ओलंपिक्स बीते हैं। ओलंपिक्स में जितने भी खिलाड़ी वहां थे, सबके साथ एक कोच था। अगर आपसे पूछा जाए कि कोच की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि कोच अकेला वो व्यक्ति हो जाता है कि जब खिलाड़ी को लगता है कि अब नहीं कर पाऊंगा, तब कोच कहता है अभी तो और 50 करना पड़ेगा। नहीं जी, इतने पुशअप्स ही हो सकते हैं। रेसलर है, उससे कहा गया कि नहीं इतने करना जी, थक गया, नहीं और 50 बार करना है। और लगता है कि 50 नहीं कर पाएंगे, पर 25 पर आकर के गिर जाते हैं, नहीं, फिर कहता है 10 और, फिर जैसे तैसे 10 किए, कहता है 5 और, 5 भी जैसे तैसे कर लिए, फिर कहता है 50 और। तब व्यक्ति को लगता है अरे मैं तो इतना कर ही नहीं पा रहा था, लेकिन अपने अंदर की क्षमता पता चलती है। सबके साथ होता है। जब व्यक्ति पहले पहल एक एथलीट दौड़ना शुरू करता है, तब उसके साथ उसका कोच रहता है, और 2-3 किलोमीटर पर जाकर के सांस फूलने लगती है। तब वो कहता है रुक जाऊं, नहीं 5 किलोमीटर दौड़ना है। जब 5 भी दौड़ गए तो नहीं, अब 7 और दौड़ना है, इसे 7 पूरा करना है, 2 और दौड़ो। फिर कहता है नहीं 2 और दौड़ो, और लगभग 20 किलोमीटर पर ले जाकर के रोकता है उसे खुद को नहीं पता था कि मैं इतना योग्य हूं, लेकिन समस्याएं व्यक्ति को योग्य बना देती हैं।
या मैं यूं कहूं कि समस्याओं में हमारे अंदर की क्षमता उभर करके आती है। जो लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते, जो कहते हैं कि भक्ति में मन नहीं लगता, जो कहते हैं पर ध्यान में बैठो तो कभी कान जाता है कि दरवाजे पर की क्या आवाज आई, आंख खोल करके ही देख लूं, और कई बार तो देख भी लेते हैं ऐसे करके। अभी ध्यान में बैठे हैं संध्या में, लेकिन थोड़ी सी आवाज हमें आंख खोलने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि अभी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। लेकिन जैसे ही वृद्धावस्था आती है तो हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। सोचिए, इससे बड़ा एडवांटेज और क्या चाहिए आपको। पूरे 50 साल मुझे अध्यात्म में नहीं लेकर के गए, और ये एक छोटी सी आयु 20 वर्ष की मुझे आध्यात्मिक बना देती है, जिसके लिए शास्त्र कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लग गया, समझो जीवन सफल हो गया। 50 साल तक नहीं हो रहा था, अब हो गया। और क्या चाहिए वृद्धावस्था से आपको। और इसका कारण है समस्या। समस्या आती है तो व्यक्ति के अंदर की क्षमता निकल करके आती है, उसके अंदर का ईश्वर का जो प्रेम है वो निकल करके आता है। जब सारे मार्ग परमेश्वर बंद कर देता है, मैं प्रायः करके बच्चों से एक सवाल पूछता हूं। छोटे बच्चे बैठे होते हैं और मैं उनसे कहता हूं कि अगर आपके हाथ में एक लोटा पानी हो और आपको यहां से उस दीवार तक वो पानी पहुंचाना हो, आपको कुछ नहीं, कोई पाइप में नहीं डालना, लोटे को वहां तक नहीं ले जाना, खुद नहीं जाना, पानी फेंकना नहीं, पर उस दीवार तक पानी पहुंचना चाहिए, तो क्या करोगे आप। बच्चे सोचते हैं, समझते हैं, जवाब नहीं आता। पर एक किसान इसका जवाब बहुत अच्छे से जानता है। एक किसान को जब अपनी यहां की ट्यूबवेल से 2 खेत दूर पानी पहुंचाना होता है तो वो क्या करता है जी, नाली बनाता है, मेड़ बनाता है। इधर की मिट्टी उठाई, इधर की मिट्टी उठाई और एक मेड़ बनाई, और वो पानी को दूर तक ले गया। वो मेड़ न बनाता तो क्या होता, पानी फैल जाता, इधर उधर फैल जाता, वो जा ही नहीं पाता। किसान समझदार है और वो ये जानता है कि क्षमताएं ऐसे ही काम करती हैं। क्या लगता है कि हमारे भीतर अध्यात्म नहीं है। जब वेद का मंत्र कहता है यस्मिन ऋचः साम यजुंषि यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः, हमारे भीतर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब कुछ हैं, बस परिस्थिति नहीं मिल पा रही है। बीज बिल्कुल योग्य है पर उसे जमीन नहीं मिल पा रही कि वो उग जाए। जमीन मिलती है बुढ़ापे में जा करके। तो जब एक खिलाड़ी ठीक वैसे ही करता है जैसे एक खेत में व्यक्ति मेड़ लगाता है, वो इधर उधर पानी को फैलने से रोक देता है, पानी की क्षमता को फैलने से रोकता है, और तब पानी आगे तक जाता है। खिलाड़ी भी यही करता है। खिलाड़ी भी अपने इधर उधर के जितने भी वृत्तियां हैं उनको रोकता है। अगर उसका मन कर रहा है कि चलो फिल्म देखने जाएं तो रोकता है उसको। अगर उसे वेट अपना लिमिटेड रखना है, कंट्रोल रखना है, मन कर रहा है मिठाई खाने का तो रोकता है। अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा, तब अंदर की ऊर्जा पता चलेगी कि हम कितने लायक हैं। और ठीक यही काम तो वृद्धावस्था में होता है। अध्यात्म क्यों उभर करके आता है? क्योंकि जब सारे सुख के रास्ते बंद हो चुके होते हैं, जब शरीर, इंद्रियां, भूख, सौंदर्य, सब सारे सुख के जितने रास्ते हैं सब बंद, तो अंदर से हम अपने अंदर के भीतरी आत्मिक सुख की तलाश करते हैं। और तलाश करते 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 तब हमें पता चलता है कि हाँ, आत्मा अपने आप में भी सुखी रह सकती है, क्योंकि उसके पास परमात्मा नाम की एक सत्ता है जो उसे सुख दे सकती है। तब एक नई खोज शुरू होती है। और अगर वृद्धावस्था आपको उस खोज का अन्वेषी बना रही है, तो फिर इससे ज़्यादा आपको बुढ़ापे से और क्या चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा लाभ, जीवन के का सबसे सुंदर मार्ग वृद्धावस्था आपको दे रही है। वृद्धावस्था आपको शरीर छोड़ने के दुख के लिए तैयार कर रही है, प्रिपेयर कर रही है। इससे ज़्यादा आपको वृद्धावस्था से क्या चाहिए। परमेश्वर पर विश्वास रखें। परमेश्वर ने जो दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अमूल्य है। उसका उपयोग करना बस हम सीखें, नहीं तो हम भी वैसे ही रह जाएंगे। मैंने संभवतः घटना सुनाई हो आपको कि एक बालक खड़ा था नदी के किनारे और भूख लगी थी, आम तोड़ने के लिए लगातार ढेले फेंक रहा था, लेकिन आम पर जाकर के ढेले नहीं लग रहे थे, पत्थर नहीं लग रहे थे, पत्थर सारे समाप्त हो गए, बैठ गया निराश। एक व्यक्ति जा रहा था, पूछा कि भाई क्यों निराश बैठे हो? कि जी भूख लगी है। तो भूख लगी है तो खाना खाओ जी। है नहीं घर पे खाना, इतना अमीर नहीं है, बहुत दरिद्र परिवार है, तो सोच रहा हूँ ये आम ही तोड़ करके खा लूँ। तब उस एक व्यक्ति अपने थैले में से एक ढेला निकाल करके देता है, चमकता हुआ,
बोले ये ले, तेरी समस्याएं सारी दूर हो जाएंगी, और आगे बढ़ जाता है। बच्चे को लगा लो एक और अवसर मिल गया, निशाना लगाता है और मारता है आम पर, इस बार आम पर लग जाता है, आम गिरता है और खाने लगता है। वो देने वाला व्यक्ति वापस आता है, बोले आम खा रहे हो, कैसे मिला? बोले आपने पत्थर दिया था, उसे तोड़ करके खा रहे। बोले सोना था, सोने का टुकड़ा था। बोले मुझे क्या पता सोने का टुकड़ा, मुझे तो लग रहा है बट ढेल आया, आम तोड़ करके खाना है। हम भी यही गलती करते चले जाते हैं। चीज अमूल्य है पर उसका सदुपयोग ही नहीं आ रहा। बुढ़ापा कोई सामान्य चीज है, इसलिए तो वेद कहता है आरोहतायुर जरसम वृणाना, बुढ़ापे का चुनाव करो, उसे मजबूरी मत समझो। मजबूरी समझोगे तो रजाई में ऐसा लगेगा जैसे बंधे पड़े हैं, दम घुटेगा, सांस घुटेगी। और अगर चुनाव करोगे तो सर्दी से बचने के लिए बहुत अच्छा साधन बनेगा। आपको हल्की हल्की गर्मी मिलती रहेगी और चैन की नींद आप सोएंगे, सुख मिलेगा। बस यही चर्चा आज की यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। मैं समझता हूँ जीवन के प्रति दृष्टिकोण अगर आपका थोड़ा बदला हो तो ये चर्चा सार्थक है, और मैं निश्चित समझता हूँ कि बदला होगा। आप सब लोग संभ्रांत हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबके अपने अपने अनुभव हैं, आप इस आयु से गुजर रहे हैं, आपसे अच्छा इसे कौन समझ सकता है। तो अगर थोड़ा भी लाभ मिला हो तो मैं अपने आप को धन्यवादी समझता हूँ, सार्थक समझता हूँ। धन्यवाद। ओम, तालियां रुकनी तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। ये तालियां इनमें जोश भरेंगी सुबह के लिए और कर के लिए। वैसे तो आज बहुत दिनों के बाद मैं हमेशा जिस साप्ताहिक सत्संग के अंदर जो भी वक्ता आते थे उनसे चर्चा होती थी कि आर्य समाज के कैसे ऊपर उठाया जाए। आज इन्होंने बहुत सारे सूत्र दिए। 4 बजे तक रुकिए, आर्य समाज आपके लिए डस्टर वस्टर का इंतजाम करेगा अपने आर्य समाज की सफाई। और बात यह है कि मैं कई बार बोल चुका हूँ, वैसे ये महर्षि देव दयानंद जी को 83 वर्ष की उम्र में गुरुवर विरजानंद जी ने तैयार किया था। तो आर्य समाजी आदमी तो कभी बुजुर्ग होता नहीं, तो अपने आप को बुजुर्ग मानिए मत बिल्कुल भी। और अगर किसी को ये लगता है कि नहीं भाई मैं समाज को समय कैसे दूं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, ये है वो है, तो एक दिन गीले पोछे पे चल के दिखा दो, घर में पता लग जाएगा कितनी अच्छी है और गुरुजी कह रहे थे कि ट्रकों के पीछे लिखी हुई लाइनों का ध्यान रखते हैं, कई बार बड़े संदेश छुपे होते हैं। तो ऐसे ही एक बार लिखा था, ट्रैफिक पुलिस के नियमों का पालन करें। अब आप सोचते रहिए क्या लिखा था, कृपया ट्रैफिक पुलिस के नियमों का, ट्रैफिक के नहीं, ट्रैफिक पुलिस के नियमों का पालन करें। तो आज का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। धन्यवाद अंकित जी का बहुत बहुत। कल भी इसी तरीके से हम इनको सुनने का मौका मिलेगा। समय कैसे बदल जाएगा, 1 घंटा पता ही नहीं चला कैसे बीत गया। सभी से निवेदन है, अपने परिवार के बच्चों का जन्मदिन, अपनी वैवाहिक वर्षगांठ, अपने बुजुर्गों की स्मृति में, उनकी जो स्मृति दिवस में उनकी जो भी श्रद्धांजलि के रूप में आप आर्य समाज में आइए, अपना नाम लिखवाइए, यहाँ पर यज्ञ कीजिए, सब लोगों से मिलिए। बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। आर्य समाज के सदस्य बनिए। अब जो अच्छे लोग हैं समाज में उनको प्रेरित कीजिए, आर्य समाज का सदस्य बनाइए। और समाज में जब अच्छे लोग नहीं आते तो बुरे लोग फिर काबिज हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों का, अच्छे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इतना सुंदर कार्यक्रम सब आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। ऋषि लंगर में व्यवस्था में जो लोग दान दे रहे हैं उनका धन्यवाद। आप लोग भी अगर दान देना चाहें, समाज ये आप ही के दान से चलता है। तो आप हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं नरेश कुराना जी, इनसे मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। कल ओम ओम ओम। मुझे भी ये प्रवचन सुनकर एक बात याद आ रही है, मत समझो हम ओल्ड हो गए, हम तो पक कर गोल्ड हो गए एक किस्सा मुझे भी याद आ रहा है कि एक गांव में एक लड़की होती है और दूसरे गांव में लड़का होता है, तो उन दोनों के बीच में शादी तय हो जाती है। तो जिस गांव की लड़की होती है वो लड़के वालों को बोलते हैं कि अपने साथ किसी वृद्ध को लेकर मत आना।
तो वो वृद्ध को लेकर के मत आना ये बोला जाता है, लेकिन वो चुपके से गाड़ी के डिग्गी में एक वृद्ध को ले जाते हैं अपने साथ। वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं हमने तो शर्त रखी थी जो हमारे गांव की नदी है उसको दूध से भरोगे तब हम अपने लड़के की शादी, अपनी लड़के की शादी आपसे करेंगे। तो वो अब सारे अचरज में पड़ जाते हैं कि कैसे शादी की जाए, क्या करें। तो वृद्ध के पास जाते हैं तो वृद्ध उनको कहता है उनको बोलो नदी खाली करो, हम दूध ला रहे हैं। तो ये वृद्ध का अनुभव होता है कि जो वृद्ध है वो कैसे उस चीज़ को संभालता है। तो ये इसमें कोई शक नहीं। चलिए शांति भरकर माइक हाँ। चलिए, तो अपने अपने अनुभव संजोइए, उनका सदुपयोग करिए। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अब है। वैदिक धर्म की जय हो।